कि एक लंबा अरसा बीत चुका है। बहन जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति से लगभग उनकी विदाई हो चुकी है। एक विधायक विधानसभा में है और राजनीतिक ग्राउंड लगभग उनका समाप्त हो गया। स्वजातीय वोटरों को अगर हटा दिया जाए तो उनके पास कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री के तौर पर न सिर्फ बहन जी बल्कि तमाम दलित समाज में जन्मे तमाम और भी युवा हैं जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, रह गई। और ये बड़ा नुकसान समाज का किया इन्होंने। मान्यवर साहब ने जो सपना देखा था पूरे भारत में हाथी की मतवाली चाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद हैं बातचीत करने के लिए लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत ही बड़ा चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों मैं बता दूं, जिस प्रकार से आज भारत की स्थिति हो गई है, देखा जाता है आज भारत में लगातार शिक्षक से लेकर बड़े बड़े पद पर जो है लगातार धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते। चाहे वह राजधानी दिल्ली जंतर मंतर की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश लखनऊ व ग्रीन गार्डन पार्क की बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती में महाघोटाला, इस प्रकार की तमाम समस्याएं से लोग परेशान नजर होते हुए आ रहे हैं। तो लोकसभा 24 का चुनाव है, सभी पार्टियां अपना मजबूती से लोकसभा चुनाव में नज़र लगाए हुए बैठी हैं कि हमारी पार्टी इस बार 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में निखरे दिखे। तो हमारे साथ बातचीत करने विक्की यादव सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर में लोकसभा चुनाव की जो पूरी तैयारियां हैं। उधर एनडीए है, एनडीए को हराने के लिए 28 दल मिलकर इंडिया अलायंस का गठबंधन बनाए हैं उन्होंने। गठबंधन क्या कुछ है, उसमें कितनी पार्टियां हैं और जो पार्टियां हैं लगातार एक कहते हुए नजर आ रही हैं कि बीएसपी सुप्रीमो को भी इस इंडिया गठबंधन में बुलाया जाए। लेकिन आइए बातचीत करते हैं सर से। तो सर, क्या कुछ माहौल होगा 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, यदि उसमें जनता को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतरीन सड़कें चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, देश की जो पिछले 70 सालों से देश में बनाए हुए संस्थान हैं, अगर उन संस्थानों को भारत के ही संस्थान बने रहने की इच्छा चाहिए, तो मुझे लगता है कि देश में नई सरकार का गठन किया जाना चाहिए। सर, लगातार बीजेपी सरकार कह रही है हम पूरी तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाओं को ला रहे हैं भारत में और शिक्षा को मजबूत कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। क्या लगता है आज शिक्षा और रोजगार भारत में बचा है कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है आप पत्रकार साथी हैं और आप स्वयं धरातल पे जाके देख रहे हैं कि शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। प्राथमिक पाठशालाओं के जो अध्यापक बंधु हैं, उनको शिक्षण कार्य ही रोकने के लिए तमाम अन्य कार्यों में उलझा दिया जाता है। क्या पढ़ाएंगे वो? ये सरकार शिक्षा विरोधी है, जागरूकता विरोधी है। यह सरकार कभी नहीं चाहती है कि आप पढ़ाई करें। ये सरकार आपको धर्मांध बनाना चाहती है। ये सरकार आपको पाखंडवाद की तरफ ले जाना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि आपके अंदर चेतना का संचार न होने पावे और उसी पैटर्न पे काम कर रही है। और जहाँ तक 2024 के चुनाव का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने बताया कि इंडिया गठबंधन बनाम मोदी, तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के मध्य लगभग उतने ही दलों का फासला है जितना इंडिया में है उतने ही एनडीए में है। लेकिन यह बात लगातार समाज को बताया जाता है कि मोदी अकेला, ये गलत बात है। मोदी अकेला नहीं, मोदी के साथ भी कई राजनीतिक दलों का गठबंधन है जिसे एनडीए कहा जाता है। और ये झूठ देश की जनता को बताया जाता है और बड़ा हास्यास्पद है। देश की जनता इसे बर्दाश्त भी कर लेती है, मान भी लेती है, सच मान लेती है। और सर, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें और एनडीए की बात की जाए, एनडीए में भी 30 से प्लस पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, और इंडिया में भी 28 पार्टियां गठबंधन में शामिल हो चुकी हैं। तो क्या लगता है लगातार इंडिया गठबंधन में मनमुटाव चल रहा है कि हम प्रधानमंत्री का सीट हमें दे दीजिए, हमें दावेदार घोषित कर दीजिए, तो हमको बना दीजिए राष्ट्रपति। लेकिन वही अगर सबसे बड़ी बात आए कि दलित राजनीति की बात, लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक खबरें वायरल चल रही है, तो अगर दलित राजनीति की बात आती है तो दलित चेहरा प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा अगर देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दलित प्रधानमंत्री इस बार बनेगा। लेकिन क्या लगता है दलित
चेहरा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का लोग जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाम आता है, तो आखिर में उनको दावेदार प्रधानमंत्री का क्यों नहीं ये लोग घोषित कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज की लगभग मुझे लगता है कि एक लंबा अरसा बीत चुका है। बहन जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति से लगभग उनकी विदाई हो चुकी है। एक विधायक विधानसभा में है और राजनीतिक ग्राउंड लगभग उनका समाप्त हो गया। स्वजाति वोटरों को अगर हटा दिया जाए तो उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें एक बात जो आपने कही कि दलित चेहरा, तो प्रधानमंत्री के तौर पर न सिर्फ बहन जी बल्कि तमाम दलित समाज में जन्मे तमाम और भी युवा हैं जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश लेवल पर हमारे अनुसूचित समाज के भाइयों के लिए एक बड़ी आइकॉन बहन जी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 4 सरकारें बीएसपी की बनी, लगभग 4 सरकारें समाजवादी पार्टी की बनी उत्तर प्रदेश में। लेकिन यह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बहुजन समाज का बड़ा नुकसान ये हुआ है कि चारों पार्टियां सरकार बनाने के बाद भी, ये दोनों पार्टियां 4-4 बार सरकार बनाने के बावजूद भी देश के बाहर नहीं जा पाई। हाँ, 2-1 राज्यों में स्वजाति वोटरों के सहयोग से अथवा वहाँ के ऐसे प्रत्याशी जिनकी अपना खुद का वजूद था, उनकी बदौलत बेशक उत्तर प्रदेश के बाहर इक्का दुक्का सीटें जीती और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बेशक प्राप्त कर ली। लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक इनका वजूद नहीं है। और ये अपने आप को केवल सत्ता के कुर्सी के इर्द गिर्द ही सीमित करके रह गई और ये बड़ा नुकसान समाज का किया इन्होंने। मान्यवर साहब ने जो सपना देखा था पूरे भारत में हाथी की मतवाली चाल चलेगी, पूरे भारत का गगन नीला होगा, तो वो सपना धराशायी हुआ है। और आप देखिए, सत्ता से पदच्युत होने के बाद धरातल पर बहन जी ने कितना संघर्ष किया। हालांकि उनके संघर्ष को, उनकी मेहनत को, उनके शौर्य को भुलाया नहीं जा सकता है। आज आप जहां भी जाइए, हर वो चीज़ जो पहली बार हुआ है या तो पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई है या बहन जी ने बनाई है। लेकिन मैं कहता हूं कोई चीज़ बना करके छोड़ जाना ये उचित नहीं होता। कंटिन्यू राजनीति में बने रहना चाहिए। जब जब समाज पर संकट आया तो एक ट्वीट आप कर देते हैं, तो ट्वीट से सरकारें नहीं चलती, ट्वीट से समाज नहीं चलता। समाज अपने बीच योद्धा चाहता है। आप लाख कुछ किए रहे किसी के लिए, आप ताजमहल बना के दे दीजिए, लेकिन जब उसकी मुसीबत में सड़क पर उसके साथ कदम ताल आप नहीं करेंगे तो आपके उस ताजमहल देने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है।